आज हमें जरूरत इस बात की है, पूरे हिंदुस्तान के हर जलसों से अगर मेरे तरह छोटा सा मौलवी अगर ये जिम्मेदारी संभाल ले, बगैर किस्सा कहानी, बगैर किसी और तरफ लोगों को राग़िब करने के, सिर्फ एजुकेशन के डिपार्टमेंट में अगर हम लोग काम करने लगे हैं, हम लोग लोगों को बुलाने की कोशिश करें, आवाम में बेदारी लाने के लिए जलसों को इसका सहारा बनाए, तो मैं यकीनन कह सकता हूँ जो चीज हमने 25-50 सालों में खोई है, 2-4-5 सालों में वो सारी चीजें वापस हमारे दरवाजे पर आ जाएंगी। मगर हमारी न कोशिश रही न आपकी दिलचस्पी रही। हम तो ऐसे ही मस्त है साहब कि हमारे पास 5 बेटा 10-10 हजार कमाने वाला, दिल्ली, पंजाब, मुंबई, कलकत्ता में 50 साल आ जाते घर में। अब हमको मजीद पैसों की हाजत नहीं, अब मुझे तरक्की नहीं चाहिए, बस यही चंद पैसे, चंद वक्त की रोटी, 2-4 अच्छे कपड़े, 2-4 जगह घूमने का पैसा, इतना मुसलमानों के पास हो जाए, मजीद अशिया की हाजत हम महसूस नहीं करते, जिसके नतीजे में आज आलमी एतबार से सबसे ज्यादा परेशान कौम में अगर किसी को गिना जाता है तो वो हम है, वो आप है, वो हमारे बच्चे हैं, हमारे अफराद है। मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया की तारीख ये बता रही है कि दुनिया में जो स्थिति आज हमारी है, ऐसी स्थिति कभी हमारी स्थिति नहीं रही। 1000 साल पहले तक, 1000 साल के बाद तक, 500 साल पहले तक, 500 साल के बाद तक, यहाँ तक कि अभी से 100 साल पहले तक की अगर तारीख हमारी लोग पढ़ते हैं, ये बिल्कुल उनको नॉलेज में सारी बातें आती है कि मुसलमान पूरी दुनिया में एजुकेशन के डिपार्टमेंट में मुस्लिम कौम वाहिद ऐसी कौम थी जिसने पूरी दुनिया को एजुकेशन के लिए पैदा किया, पढ़ने पढ़ाने के लिए बावर कराया, पढ़ने के लिए बरामदा किया। मगर जिस कौम ने पूरी दुनिया को पढ़ाया, पढ़ाने का शौक दिलाया, आज उस कौम के बच्चे दुनिया में सबसे ज्यादा जाहिल, सबसे ज्यादा अनपढ़ है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आपका बेटा हबीबुल्लाह फैजी क्यों नहीं बनता, मैं ये मुतालबा नहीं करूंगा कि आपका एक बेटा मुसव्वी रजा बन जाए, मैं ये नहीं कहूंगा कि हज़रत शहादत बरकत जी की तरह खतीब आपका बेटा क्यों नहीं बनता, आपका बेटा कोई मुफ्ती क्यों नहीं बनता, आपका बेटा आलिम क्यों नहीं बनता। आपने नहीं बनाया आलिम, कोई शिकायत नहीं, आपका बेटा हाफिज नहीं बना, कोई कंप्लेंट नहीं, आपका बेटा मुफ्ती नहीं बना, मुहद्दिस नहीं बनाया आपने बेटे को, कोई शिकायत नहीं, क्योंकि आपका बेटा मुहद्दिस नहीं बन सकता, आपने मुहद्दिस को पहले ही नहीं इसका शिकार बनाया है। आपका बेटा आलिम नहीं बन सकता, क्योंकि आलिम बनना आपके फायदे का सौदा नहीं समझा। आपका बेटा हाफिज नहीं बन सकता, क्योंकि हाफिज बनने को आपने गारंटी के फायदे का सौदा नहीं समझा। इसलिए जो आपके हाफिज बनने को फायदा नहीं समझते, आलिम में फायदा नहीं समझते, उनके बेटे आलिम नहीं बनते, आलिम उन्हीं के बेटे बनते हैं जिस पर अल्लाह की मेहरबानी होती है। अल्लाह अपना फज़ल एहसान जिस पर खुसूसी तौर पर करता है, उन्हीं के घर से हाफिज पैदा होता है, उन्हीं के घर से आलिम पैदा होता है, वही मुहद्दिस पैदा करता है, उन्हीं का बेटा फकीह पैदा होता है। आपने अपने बेटे को हाफिज नहीं बनाया, कोई शिकायत नहीं करूंगा, आपका बेटा आलिम नहीं बना, कोई शिकायत नहीं करूंगा। एक शिकायत आपसे जरूर होगी, आपने बहुत ऊंच लाया उलमा का, बहुत आपने परेशान किया मौलवियों को, बहुत आपने उलमा को तकलीफ दी। आपने बोला मेरा बेटा मौलवी बनेगा, एक मस्जिद की इमामत करेगा, 5000 तनख्वाह मिलेगी, कोई मेरे बेटे से शादी कराना अपनी बेटी को नहीं चाहेगा, फिर कहा मैं अपने बेटे को लेके घूमूंगा, मुश्किल से शादी होगी, अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, जिंदगी को फैसला नहीं कर पाएगा। इस नजरी में आपने अपने बेटे को मदरसे से निकाल कॉलेज में पढ़ाया कि आपका बेटा डॉक्टर बने, आपका बेटा इंजीनियर बने, आपका बेटा आईएएस बने, आपका बेटा आईपीएस बने। मैं पूछना चाहूंगा, नहीं पढ़ा से मैं आपका बेटा शिकायत नहीं करूंगा। आपने जिस स्कूल को सलाम किया, आपने जिस स्कूल की तालीम, जिस कॉलेज की पढ़ाई को आप बेनिफिशियल लाभदायक फायदा समझा, उसी मैदान में पढ़ा हुआ अपना एक बेटा को आप बता दीजिए, हाफिज नहीं बना कोई बात नहीं, डॉक्टर क्यों नहीं बना, मौलाना नहीं बना आपका बेटा, कोई शिकायत नहीं, इंजीनियर क्यों नहीं बना, नहीं बना आपका बेटा, कोई शिकायत नहीं, आपका बेटा प्रोफेसर नहीं बना। पता चला पूरे एक गांव नहीं, 25 गांव नहीं, 50 गांव नहीं, 100 गांव में मुसलमानों को देख लीजिए साहब, आलिम जो बन गए तो ठीक है, वही लोग जो आलिम बनना नहीं चाहते
करते उसके घर के सारे बच्चे जाहिल हैं। जिन्होंने अपने समाज के आलिमों की रुसवाई चाही उनके बच्चे अंगूठा छाप है। जिन लोगों ने मौलवी की तनख्वाह देकर उनको सलीम लिया उनके बच्चे आज बल्ली बजाकर सरिया कर रहे हैं, ईंट ढो रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा तालीम जरूरी है, आलिम बनाए या डॉक्टर बनाए, पढ़ना हर हाल में जरूरी है। यही एक कमी है कि हमारे समाज में आज बहुत ज्यादा खोजने के बाद भी 5 डॉक्टर 10 गांव में नहीं मिलेंगे। 10 गांव घूमने के बाद 5 इंजीनियर नहीं मिलेंगे। 10 गांव घूमने के बाद 5 हमारे लड़के ऑफिसर नहीं मिलेंगे। मैं पूछूंगा आपसे, जब आप अपने बच्चों को ऑफिसर नहीं बनाया, डॉक्टर नहीं बनाया, फिर ये कॉलेज, ये स्कूल, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये अंग्रेजी तालीम, ये भटर अंग्रेजी की पढ़ाई करवाना, ये महंगे स्कूल में डालना, 55,000 की किताबें खरीदवाना, ये गाड़ी पर भेजना, क्या माने डॉक्टर साहब किस दिन के लिए आपने खर्च किया? आपके बेटा 5,000 महीना आपने खर्च किया उसके पीछे, 5,000 की किताब 1 साल में आपने दी। उस बेटे से आपको एक जरा फायदा नसीब न हो सका। वही बेटा जो मुफ्त में मदरसे में पढ़ा, हाफिज बना, आलिम बना, कारी बना, मुफ्ती बना, खतीब और शायर बना, आज वही बेटा दुनिया अपनी मुट्ठी में कर रखा है। वही बेटा कुछ हो न हो नहीं कमाएगा 5 लाख महीना, कोई बात नहीं, मुमकिन है वो हाफिज के घर छप्पर के हो, टीन के हो, ईंट का मकान न हो, मगर उस हाफिज के घर में जो बूढ़ी माँ है, एक सेकंड के लिए उस माँ के दिल से ये आवाज नहीं निकलती कि मेरा बेटा मेरी गुस्ताखी करता है। बाप नहीं बोलता कि मेरा बेटा है, क्योंकि उस बाप ने अपने बेटे के मुस्तकबिल को नहीं बल्कि अपने मुस्तकबिल की खैरियत के लिए अपने बेटे को स्कूल मदरसे में पढ़ाया, वो आलिम बनाया, आलिम बनाया, ताकि उसका बेटा बुढ़ापे में यकीनी तौर पर उस बाप की लाठी बन सके, उसका बेटा माँ से मोहब्बत कर सके, माँ की मोहब्बत को दुनिया में आम कर सके। यही वजह है बेटा डॉक्टर बन गया, दिल्ली में रहेगा, बाप उसका देहात में है, माँ देहात में है, बेटा कलकत्ता में है, इंजीनियर बन के कलकत्ता में है, बेटा ऑफिसर बन के पंजाब में है, मगर ये बाप बेचारा टहलता रहता, दवाई देकर कोई आंख में दवाई डाल दे, एक दवाई डालने वाला उसके घर में एक बेटा नहीं, एक जमाना 5 बेटे का बाप कहलाता था। हर बेटे की पैदाइश पर मिठाइयां बांटता था, हर बेटे की तालीम और किताबों के चर्चे करता था कि इतने लाख लग गए एडमिशन में, इतना हजार लग गया किताब में, इतने पैसे लग गए बस में, इतने पैसे लग गए ट्यूशन फीस में। आज वही बाप गाँव समाज बोलता कि 5 बेटों में कोई घर पे नहीं, दवाई डालने वाला नहीं, एक घंटा नहीं 5 घंटा पैसा पर लेता है बाप, मगर बेडशीट चेंज करने वाला कोई बच्चा घर पे नहीं। मैं वो बाप का दामन पकड़ के पूछूंगा, साहब किस दिन के लिए आपने बेटे को पढ़ाया था? कौन सा चेहरा देखने और कौन सी तारीखी का मुशाहदा करने के लिए आपने अपने बेटे की तालीम के लिए अपनी जमीन बेची, मकान बेचा, दुकान बेचा, प्रॉपर्टी दांव पे लगाई? ऐसे बाप अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर, IPS बनाने से पहले 5 साल कायदे से मदरसा में पढ़ाता, तो मदरसे में कसम खुदा की मस्जिद से 5,000 ही कमाता, मगर उसी 5,000 से अपने बाप की खुशी हासिल करके 5,000 में 50,000 की बरकतें देख लेता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नहीं है हम जो अपने बच्चे के ऊपर जितना खर्च करता है उसका बाप आज देखते उतना परेशान है, सिवाय ऐसे वालिदैन के जो अपने बच्चों की खैरियत और अपनी खैरियत के लिए अपने बच्चों को पढ़ाता है, दुनिया आखिरत की भलाई के लिए पढ़ाता है। और सिर्फ अगर दुनिया की भलाई के लिए अगर कोई बाप अपने बेटों को पढ़ाता है, यकीन जान लीजिए वो बाप अपने बेटों से सच्ची खुशी हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि ये हालात बता रहे हैं पैसों की वजह से लोगों ने अपने वालिदैन को छोड़ा है। ओहदे, पोस्ट और पैसे, गाड़ी, दौलत की रेल पेल, इन सारी चीजों ने वालिदैन से बच्चों को दूर कर दिया है। आज बेटा 15,000 रुपया महीना खर्च करके और हाउस में वृद्ध आश्रम में अपने बाप को रखता है, उसी में उसकी खुशी चाहता है, बेटा दिल्ली में रहता है। ऐसी जिंदगी आपको नहीं देखनी पड़े, आप मदरसे में अपने बच्चों को भेजें, कायदे से भेजें। और एक बात बहुत ही ज्यादा मैं स्टडी करने के बाद कैमरे के सामने कह रहा हूँ साहब, इस वक्त के जो हालात
हमारे हाँ मदरसा खोलने और खुले हुए मदरसों के जो हैं, मुझे देखकर ऐसा नहीं लगता कि कोई भी जिंदा दिल इंसान आजकल के छोटे छोटे गांव के मदरसों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेगा, कतई नहीं चाहेगा। क्योंकि हमने अपने मदरसों को जामिया में तब्दील कर अल जामिया लगाकर एक मौलवी साहब पूरे मदरसे का सदरुल मुदर्रिसीन बनके पूरे इलाके के चंदे को हमने जमा कर लिया और नाम दिया जामिया का, दारुल का। एक बच्चा कायदे का पढ़ने वाला नहीं, इमारत नहीं, टाइल्स नहीं, खाने का सही इंतजाम नहीं, टॉयलेट का इंतजाम नहीं, बाथरूम नहीं। अब ऐसी जगह कौन जिंदा दिल इंसान अपने बेटे को पढ़ाना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। मैं एक बात पूछता हूँ आपको, आज मदरसों की तालीम की जरूरत सिर्फ गरीबों को है या फिर अमीरों को भी है? सबको है। मगर मदरसों में आप 100 बच्चों से मुलाकात कीजिए, 99% बच्चे आपको मजदूरों के मिलेंगे, गरीबों के मिलेंगे, मुफलिसों के मिलेंगे। ऐसे बच्चे घर के बच्चे मिलेंगे जिनके वालिद के पास कमाने का कोई सोर्स नहीं, वो उस बेटे को मदरसे में डालेगा, जाओ मदरसे में पढ़ना। अब गरीबों तक हमारा मदरसा समेट के रह गया, क्योंकि हम लोगों ने, हमने, हमारी जमात ने, हमारे लोगों ने मदरसे की अजमतों को चंदा कर करके तबाह कर ऑन रिकॉर्ड ये बात हम लोगों ने उलमा को, आवाम को बता दिया कि मदरसा का मतलब ज़कात दे दो, मदरसा का मतलब खैरात दे दो, मदरसा का मतलब सदका दे दो, मदरसा का मतलब बकरा दे दो, मदरसा का मतलब ज़कात का पैसा दो तो भी मदरसा चलेगा। जिसकी बुनियाद पर आवाम समझ गई, लोग समझ गए कि मदरसा में ज़कात देते हैं, बाकी और पैसे नहीं दिए जाते। इसलिए जब जिस जगह ज़कात के पैसे लगेंगे वहाँ अमीरों के बच्चे क्यों पढ़ेंगे? हमने यतीम खाना बना दिया मदरसे। अभी मैंने कई शहरों में देखा है, शानदार मदरसा है, नाम है यतीम खाना। यतीम खाना मदरसा रहेगा तो गरीबों के, यतीमों के तो बच्चे पढ़ेंगे। अब यतीम खाना मदरसा होगा तो आलिम यतीम ही तो पैदा होंगे। ऐसे आलिम पैदा होंगे जो घरेलू एतबार से मजबूत नहीं होंगे। एक आदमी, एक हाफिज कुरान गरीब का बेटा बने और वही हाफिज कुरान अमीर का बच्चा बने, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क होता है। गरीब हाफिज चाह कर भी बेचारा वो तबलीग नहीं कर पाता, उनके पास सारी क्वालिटी मौजूद रहती है, सब कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड उतना मजबूत नहीं रहता। वो शराबबंदी का ऐलान मस्जिद के मेंबर से खड़े होकर नहीं कर सकते, वो सूदखोरों को जूता मारने की बात मस्जिद से नहीं कर सकते, वो गांव में बेहयाई के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, वो किसी तंग नजर की आंख नहीं फोड़ सकते, क्योंकि वो गरीब है। वो एक दिन आवाज उठाएंगे, गांव के लोग उसे भगा देंगे, उसे गरीब समझ के लात मारेंगे, उनकी बातों की कदर नहीं होगी, क्योंकि गरीबी एक लानत समझी जाती है, समाज में मजबूरी समझी जाती है, गरीबी इज्जत नहीं होती है। अब अगर हम चाहते हैं कि तबलीग 100% हो तो गरीबों के बच्चे को, अब तक तो हाफिज आलिम बनते आए हैं, सेठों के बच्चों को बनाना होगा, अमीरों के बच्चों को बनाना होगा, पैसे वालों के बच्चों को बनाना होगा, चौधरियों के बच्चों को बनाना होगा, ताकि 25 गरीब हाफिज जो काम नहीं कर सके, गांव का एक अमीर का बेटा हाफिज आलिम बनकर उससे ज्यादा दिखा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाय हाय वाह, मसलके इसके लिए हमको क्या करना होगा? इसके लिए हमें करना होगा कि गरीब अमीरों के बच्चों को दावत देनी होगी मदरसों की तरफ। इससे पहले कि मदरसे में अमीरों के बच्चे आए, मदरसों को हमको ठीक ठाक करना पड़ेगा। जो सूरत हमने मदरसों की बनाई है, बड़ी बड़ी तकरीरें हम करते हैं कि हमारे अमीर लोग मदरसों में अपने बच्चों को नहीं भेजते, नहीं भेजते। 500 बच्चों के 2 टॉयलेट, 100 बच्चों पर एक बाथरूम, न नाश्ते का इंतजाम है, न सोने का सही बिस्तर उनके पास है, न खाने का सही व्यवस्था हमने दिया है। अब ऐसी जगह करोड़पति के बेटे कैसे पढ़ेंगे? अब जो एसी में रह के आए हो और डायरेक्ट वो मदरसे में जाकर मच्छर कटाएंगे, नहीं कटा सकते। अगर आपको दीन से मोहब्बत है तो आपको मदरसों को भी स्कूल की तर्ज पर बनाना। छोड़िए ये जामिया का नाम, दारुल शब्द को अभी कुछ सालों के लिए आप लानत समझिए मदरसों की सेहत के लिए। एकेडमी बनाई, गौसे आजम एकेडमी, इमाम अहमद रजा एकेडमी, गरीब नवाज एकेडमी, मखदूम समना एकेडमी, जिस बुजुर्ग से आप चाहे उस इदारे को निस्बत देकर उस बुजुर्ग के नाम से आप चला सकते हैं। और बाज़ाब्ता उसमें असली तालीम, दीनी तालीम दोनों का पुख्ता इंतजाम हो, शानदार तरीके से मदरसा चले। ज़कात के लिए नहीं, रमजान आए आप छोड़ दीजिए, मत कीजिए चंदा, मत कीजिए चंदा। ये कौम, ये लोग हमारे बैग को देखकर, रसीद देखकर, हमारे सफर को देखकर, हमारी टोपी देखकर, रमजान शरीफ में करीब से करीब लोग भी हमसे मिलना नहीं चाहते, हमें फकीर समझते हैं, ये लोग हमें भिखारी समझते हैं।
इन लोगों ने हमारे बेग और रसीद और चंदे को हमारा धंधा समझ लिया है। ईद के बाद घर से निकलना मुश्किल होता है। सलाम करने के बाद सबसे पहली बात कितना कमीशन मिला, कितने पैसे आपको मिले। मगर ऐसे बदतमीजों को ये समझ में नहीं आती कि मदरसों की तरक्की के लिए इन्होंने एक रमजान शरीफ से पहले ही घर छोड़ा और ईद करके वहां, और इनको पैसे की पड़ी है, परसेंटेज की पड़ी है। इसलिए आप मत लीजिए चंदा ज़कात, मत लीजिए पैसा किसी, चुपचाप आप बैठ जाइए मदरसे में, रसीद लीजिए, बैठ जाइए मदरसे में। ज़कात इनको देना होगा, जहां देना होगा देगा। इनको जहन्नम से आजादी दिलाने के लिए हम ज़कात देने के घर पे जाए, या हमें फकीर समझे? इनकी दौलत को पाक करने की कोशिश हम करें, या हमें फकीर समझे? इनसे ज़कात लेकर इनकी दौलतों को पाक साफ करने का रास्ता हम हमवार करें, मैं ये भिखारी समझे? छोड़िए मत पैसा इनसे, मत लीजिए पैसा, इनको अपनी हालत अलग कर लीजिए। चुपचाप आप रसीद लेकर मदरसे में बैठ जाइए। अगर आप मदरसों की तरक्की चाहते हैं, एक ही रास्ता है, आप ऐलान कर दीजिए, बोर्ड लगा दीजिए, एक कुरान खानी पर 10,000 रुपया, एक मिलाद 25,000 रुपया, जनाजे पढ़ाओगे 50,000 रुपया, कुरान खानी कराओगे 20,000 रुपया, निकाह पढ़ाओगे आधा पैसा जितना जहेज मिलोगे तो लूंगा, मिलाद पढ़ाओगे 25,000 लूंगा। बस पैसे आते रहेंगे, उसी से मदरसा बनेगा, उसी से टाइल्स बिछेंगे, उसी से एसी लगेगी, उसी से पंखे लगेंगे, बच्चों के खाने का इंतजाम होगा शानदार तरीके से। जो आंखें आज तक स्कूल में इंतजाम न मिल सकी, हम अगर थोड़ी सी तब्दीली अपने अंदर ला दे, इंशाअल्लाह स्कूल से 50 गुना बेहतर इंतजाम हम में देखने को मिलेगा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। हम पहले बोले तब ना, आप क्यों नहीं मदरसे में पैसे देते? इसलिए नहीं देते कि मदरसा ज़कात की जगह है। 5 बेटा अगर किसी के पास हो, 4 मदरसे में पढ़ते हो, 4 स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के सारे खर्चे वो बाप उठा लेंगे। 100 रुपया महीना अगर मौलवी साहब कह दे कि मदरसे में देना पड़ेगा, नानी मानी जाता है। ये बोलते हैं मदरसे में भी पैसा लेते हैं आप, क्यों बाबू? कुरान शरीफ फ्री में पढ़ोगे? कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चुचंदर का नाम याद कराने के नाम पर 5,000 रुपया महीना खर्च होता है। अल्लाह का कलाम पढ़ने के लिए 1,000 महीना खर्च नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली मैंने अपने बेटे के लिए किताब की लिस्ट आई, LKG में पढ़ता है। वैसे तो कौन क्लास है, हाफ KG, 2 KG, 3 KG, तो वही LKG है। तो उसी क्लास की बुक जो है, अब बताइए कौन सा मेटल का वो सब बुक बनाते हैं? LKG की बुक उसकी कीमत मुझे हैरत हुई। उसके बाद मैंने सोचा कि शायद कोई खास धातु की बनी हुई किताब। मैंने जब पलटा साहब तो एक पन्ने पर सेब, दूसरे में बल्ला, तीसरे में केला, लास्ट में 26-27 पन्नों पर एक किताब, उसका दाम है 1,000 रुपया। हम लोग मजबूर खरीदते हैं। वही पैसा अगर आप मदरसों में खर्च कर दें, तो ये जो बच्चे आज जाहिल नजर आ रहे हैं, कोई जाहिल नजर नहीं। मदरसों में सारी फैसिलिटी रहेगी, कुरान भी लोग पढ़ेंगे दिलचस्पी से, अंग्रेजी भी पढ़ेंगे, हालात को भी समझेंगे, असली तालीम भी पाएंगे, और दुनियावी तालीम से भी अपने को रास्ता करके फिर वही बेटा अपने समाज का कुछ बने न बने, हर तरह से वफादार इंसान और मुसलमान कायदे का बने। ये कमी हमारी है, अगर हम चाहें तो इस कमी को दूर करें। ये एक बात चली थी साहब, इस तरह से बोलना होगा, ऐसी बातें रखनी होगी। शायद मुझे ये खबर मिली है कि ये जगह है ना, ये जगह ये मदरसा नहीं, एकेडमी बनाई। मदरसे से आप मशहूर कीजिए उसको। मदरसा बहुत हो गया, वही गौसे आज़म एकेडमी रखिए, इमाम अहमद रज़ा एकेडमी रखिए, कंजुल ईमान एकेडमी रखिए। आप चाहे जिस बुजुर्ग का नाम रखें, एकेडमी रखेंगे, जदीद नाम रहेगा, दिलचस्पी आएगी। देखिए साहब, 4% बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। 96% बच्चे हमारे या तो जाहिल हैं या तो स्कूल में पढ़ते हैं। 4% बच्चे हमारे मदरसों में। तो 96% जो बच्चे बचे हुए हैं, उनके लिए इस्लाम चाहिए कि नहीं चाहिए?
4% के लिए हम मदरसा खोल दें, जामिया खोल दें, इदारे खोल दें, बाकी 96% की तबलीग कौन करेगा? उनकी खैरियत कौन बचाए? अगर वो लोगों के रुझान स्कूल की तरफ है तो उनके स्कूल में जाकर हम इस्लाम पढ़ाएंगे, स्कूल में पहुंचकर इस्लाम सिखाएंगे, स्कूल में ही हम इस्लाम की तबलीग करेंगे, स्कूल का ही वातावरण मदरसे में हम उनको देंगे ताकि जिस निहत से वो पढ़ना चाहे उसी निहत से पढ़ के वो इस्लाम भी सीखे और समाज। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। मैं दावत दूंगा इन तमाम अफराद को जो लोग इसके जिम्मेदार हैं और मैं उनके हौसले को सलाम करता हूँ जो लोग ये इरादा बनाए हुए हैं कि यहाँ मदरसा होना चाहिए। अब एक शानदार इदारा बना, दिलचस्पी से पैसे दीजिए और सिर्फ पैसा मौलाना बनने के लिए नहीं, आलिम बनने के लिए नहीं। अगर आलिम बनने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं तो वकील बनाने में भी अगर आप पैसा खर्च करेंगे तो अल्लाह के यहाँ से अजर आपके समाज में अगर एक डॉक्टर बनता है तो वो भी समाज के लिए बहुत बेनिफिशियल काम है। आलिम बनना तो अच्छा है ही, अगर आलिम बनते बनते कोई एक डॉक्टर नहीं बना, कोई एक इंजीनियर नहीं बना, कोई एक आईएएस नहीं बना, कितने आईएएस आप बनाते हैं? नहीं बना सकते आप आईएएस। आज मुसलमान का बेटा आईएएस कैसे बनेगा? जिस मुसलमान को सही तरीके से आज देश के मुसलमान को खाने तक का ये तरीका नहीं मालूम, कैसे खाया जाता, कैसे रहा जाता, कैसे समाज में जिया जाता। 5% मुसलमानों के पास पैसे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारे मुसलमानों के पास पैसे हैं, मगर गरीबों का उनके पास पैसे नहीं, उनकी हालतगिरी कौन करेगा? उनकी खैरियतगिरी कौन करेगा? हमारी 5% लोगों की जिम्मेदारी है जिनको अल्लाह ने पैसा दी है। अगर आपके पास ताकत है, आपके पास पैसे हैं तो आप ऐसे इदारे बनाएं, समाज में ऐसा माहौल बनाएं, ऐसे अफराद को सेलेक्ट करें जिनके बच्चों में पढ़ने की शकत है मगर पैसों की कमी की बुनियाद पर उनके बच्चे नहीं पढ़ सकते। आप बस करके बरेली चले जाइए, अजमेर चले जाइए, आप देवा चले जाइए, कोई फायदा नहीं अगर आपके गांव के लोग जाहिल रह गए। आपके गांव में बच्चे पढ़ने वाले हैं लेकिन नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऐसे ऐसे शुमार लड़के आपके गांव में मिलेंगे जिनका मैट्रिकुलेशन में मार्क अच्छा है, इंटरमीडिएट में अच्छा नंबर लाया मगर वो नीट में ही तैयारी कर सकता क्योंकि उसका बाप गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है। अगर एक लड़का भी पढ़ना चाहा, नहीं पढ़ सका, होटल में जाकर प्लेट साफ कर रहा है, इसकी नहुसत, इसकी लानत गांव के सारे अफराद पर पड़ेगी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा साहब, ऐसी मजबूती के साथ अपने गांव में एक ऐसी टीम बनाए, एक ऐसी तंजीम बनाए, यूनाइटेड होकर एक ऐसी मुतहर्रिक तंजीम बनाए जिस तंजीम का काम सिर्फ उस कराना न हो, जलसा कराना न हो, अजमेर में दिमाग बटाइयो बरेली देना न हो, बल्कि उस कमेटी का काम ये हो कि साल भर में हम 1-1 रुपया महीने का अपने अपने गांव के हर नौजवान उस कमेटी में जमा करे और ऐलान आम करते हैं कि मेरे गांव का कोई लड़का इस वजह से जाहिल नहीं रहे वो गरीब का बेटा है। अगर किसी को पढ़ना होगा उसी तंजीम से वो पढ़ेगा, वही से 5,000 लेके उसके स्कूल की फीस दी जाएगी, मदरसों में हाफिज बनने के खर्चे वही तंजीम बियर करेगी। अगर आपने ऐसी तंजीम बनाकर अपने गांव से एजुकेशन के फरोग के लिए आवाज बुलंद की तो आपके गांव के बच्चे जो आज दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में प्लेट साफ कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में किसी ठेकेदार के जेरे नजर वो खट रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं, ये दिन देखना नहीं पड़ेगा। इंशाअल्लाह गांव समाज के लोग अगर ये तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे, आने वाले 50-10 साल के बाद इसी गांव के वो बच्चे जो आज ईंट ढो रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, 10 साल के बाद उसी के घर से एक शानदार डॉक्टर पैदा होगा, शानदार इंजीनियर पैदा होगा, बेमिसाल डॉक्टर इंजीनियर हाफिज आलिम बनकर अपने गांव समाज की इज्जत बचाएगा और नाम को। ये बहुत बड़ी बात है। तकरीर तो आपने अक्सर सुनी होगी क्योंकि ये इसाले सवाब की महफिल है। अगर एक बात आपके दिल को छू जाए, अगर आप लोगों ने अमल कर लिया, तंजीम है कि नहीं आपकी, कोई कमेटी है आपकी? अभी एक साहब हमको फोन कर रहे थे, बार-बार फोन कर रहे थे मुझे। मैंने कहा क्या बात है हज़रत? मैंने गरीब नवाज एक ये बनाई है, ट्रस्ट बनाया है। मैंने कहा क्या काम है आपका? बोला एक दिन आप मिलिए हज़रत, मुलाकात कीजिए आप। तो हम कहा हाँ ठीक है, क्या काम है बताओ। बोला मैंने 7 बसें बुक की, 16 आस्थाने पे जाकर फिर बाद में 17वें पे हम लोग गरीब नवाज की बारगाह में जाएंगे और उससे आप भी जुड़ जाइए। ये तंजीम देखिए, 17 नहीं 27,000 आस्थाने पे, और यही जहालत के माहौल आपके गांव समाज में रहे तो वो दिन बहुत जल्द आ जाएगा कि आपके वजूद को हटा ही दिया जाएगा। अभी तो सिर्फ कोशिश हो रही है और ये कोशिश बिला वजह नहीं है। दुनिया उस समाज की इज्जत नहीं करती जिस समाज के हाथ में कलम नहीं होता।
जिस समाज में एजुकेशन नहीं होता, इस समाज में बोलना नहीं आता, गूंगे लोगों की इज्जत कौन करता है? गूंगे और बहरों की कदर कौन करता है? गूंगे और बहरों को उनके हुकूक कौन देता है? कोई नहीं देता। हम वही गूंगे बहरे दुनिया की निगाहों में। आज दुनिया जिस चीज का टारगेट कर रही है उसमें हमारे समाज के कितने बच्चे हैं? कितने आप फिरोजुल इस्लाम झारखंड देते ना, उसका केस लड़ने वाला कोई मुस्लिम नहीं था, गैर मुस्लिम था। ये बात तो बहुत आसानी से आप बोल देते हैं कि उसका जालिम छूट गया। क्यों नहीं छूटेगा भाई? केस लड़ने वाला उन्हीं का भाई था, इसलिए जालिम को बरी कर दिया। अगर आप चाहते कि आपके बच्चों की इज्जत बहाल रहे, उनके हक में वकालत करने वाले आपके बच्चे बच्चे, तब फैसले बदलेंगे, तब हालात बदलेंगे। एक ही बेटा वकील नहीं बनता। उठिए, कब तक जगे रहिए, सोए रहिए? आपको उठना जरूरी है, आपके लिए जगना जरूरी है। आप पूरी दुनिया को जगाएं और आप अभी सोए हुए। इसलिए अगर आप बेदारी चाहते हैं हर तरह की तरक्की के लिए, अगर बाप चाहता है कि मेरा बेटा मेरा वफादार बने, तो ऐसे बाप के लिए भी जरूरी है कि अपने बेटे को पढ़ाए। जाहिल बेटा वफादार नहीं बन सकता। जाहिल बेटा अपने बाप को बुढ़ा ही कहने वाला बनेगा, वो अपने बाप को अब्बा और वालिद नहीं कह सकता। मैंने बारहा देखे अक्सर बाप बेटे के लिए चाहे जो करे, वो बेटा अगर नहीं पढ़ा है तो अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाता। वालिदैन से मोहब्बत करना, वालिदैन का एहतराम करना, समाज की कदर करना, ये सारी चीजों की बहाली के लिए एक ही रास्ता है कि बच्चे को पढ़ाया जाए। और अगर आपके बच्चे पढ़ लेंगे, आपको दावे से कह सकते हैं, हाँ 2-4 ऐसे होते हैं जो बच्चे पढ़ लिए उसके बाद भी माँ बाप की कदर नहीं करते, तो ऐसे बच्चों के लिए हम दुआ ही कर सकते कि अल्लाह इनकी खैरियत पाए। अगर आप में से कोई ऐसा बेटा है जो अपने बाप के लिए ऐसा सोचता है ना कि मेरा बाप मेरे लिए क्या किया है, तो उसे ये एहसास होना चाहिए अगर उसका बाप उसके लिए कुछ भी नहीं करे, सिर्फ पैदा किया, तो ये भी बाप का उसके लिए बहुत बड़ा एहसान है। एक जमाने तक साहब मैं भी सोचता था कि मैं बहुत पढ़ा लिखा, अपना मुशाहदा, मैं सोचा कि मैं बहुत शोहरत वालिया, बड़े पैसे आ गए, मैं बहुत कामयाब हूँ, बड़ा पढ़ा लिखा हूँ। अभी हाल ही में बीपीएससी एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हुआ, 3 बार एग्जाम में बैठा, 3 बार मैं पास हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ी सी फितरत इंसानी के मुताबिक ये एक कैफियत पैदा होती है कि मैं टैलेंटेड हूँ, मैं हर मैदान को फतेह कर सकता हूँ। लेकिन नमाज फजर के बाद मैंने क्या देखा साहब, मेरा बूढ़ा बाप आदतन वो नमाज फजर के बाद बहुत ताखीर कर दुआ करते हैं, कुछ पढ़ते फिर दुआ करते हैं। मैंने सोचा कि बहुत तेज अब्बा बोल रहे, क्या बोल रहे, क्या मांग रहे हैं। एक दिन मैंने खुद सुनने की कोशिश की, मुस्तफ़ा की महफिल से कह रहा हूँ, मैंने अपने कानों से सुना। मेरे वालिद मोहतरम नमाज पढ़ के, कुरान पढ़ के, तस्बीहात पढ़ के जो बहुत ताखीर तक दुआ कर रहे थे, जिस जुमले को अपनी दुआ का हिस्सा बनाया, बुनियाद बनाया और बार बार रिपीट कर रहे थे, वो जुमला ये नहीं था कि अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, अल्लाह मुझे दौलत दे दे, अल्लाह मुझे कामयाब कर दे। कुछ कहे बगैर मेरे वालिद साहब ने जिस चीज को बार बार रिपीट किया, वो यही था कि अल्लाह मेरे मौलाना को कामयाब कर दे, अल्लाह मेरे मौलाना को कामयाब कर दे। मेरे दिमाग का नशा उतरा, मैंने कहा मुसव्विर, ये जो तेरी कामयाबी, तेरा पैसा, तेरी शोहरत, तेरी ताकत, ये तेरी वजह से नहीं, ये पूरे बाप की दुआओं का नतीजा है। अगर बेटा ये सोचता है कि मैंने फैक्ट्री बनाई, मकान बनाया, मैंने नौकरी पाई तो दुकान खरीदा, मैंने शोहरत पाई तो गाड़ी खरीदा, ऐसे बच्चों की कोल ये मैं जवाब दूंगा, ये गलत है उसके दिमाग में है। ये उनकी मेहनत की वजह से नहीं, मेहनत तो सब लोग करते हैं, मगर जिस बाप की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है उसी के बेटे को अल्लाह कामयाब फरमाता है। समझ रहे हैं? अगर आपके वालिद मोहतरम ने आपके लिए जमीन नहीं खरीद की ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सिर्फ आप दुआ दे देना तो आपकी दुनिया में कामयाब। कोई टेंशन की जरूरत नहीं, 5000 रुपया महीना कमाइए। अगर बाप की सच्ची खुशी लेना चाहते हैं आप, जरूरी नहीं कि आप 50,000 रुपया महीना कमाएंगे तभी आपका बाप खुश रहेगा। मैंने ज्यादा पैसा कमाने वालों के बच्चों को भी देखे हैं और उनके वालिद भी मैंने देखा है, जब भी पूछे तो मुंह टेढ़ा करके बोलता है हाँ दिल्ली में रहता है। और गरीबों को अक्सर मैंने देखा है कि मेरा बेटा कब आएगा मजदूरी करके, मेरा बेटा कब आएगा दुकान से, मेरा बेटा कब आएगा रिक्शा लेके। इसलिए बाप और माँ की खुशी के लिए बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाला बेटा बनना ये जरूरी नहीं है। आप 5,000 कमा रहे हैं ना, उसी 5,000 को आप बाप के पास ले,
अब्बा ये मेरी तनख्वाह, ये मेरी कमाई, ये 1 महीने की पगार, आप इसे रख लीजिए। 80 साल के बुढ़ापे में भी अगर आपके वालिद ने उस 5000 को अपने हाथ से छू लिया और दुआ कर दिया कि अल्लाह मेरा बेटा इस उम्र में भी मेरा इतना ख्याल रखता है, अल्लाह मैंने अपने बेटे की इस गाड़ी कमाई को कबूल किया, तू भी मेरे बेटे की जवानी को कबूल फरमा ले। मैं कसम खा के कह सकता हूँ, अगर आपका बाप 5000 रखकर आपके हक में दुआ करते, आप भले ही 5000 रुपये महीना कमाते हो, आप 5000 ही कमाए, मगर अगर उस बाप की दुआ होगी, अल्लाह उसी 5000 में बरकत 50,000 की अता फरमाएगा। फिर कोई टेंशन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 50,000 रुपया महीना कमाने वाला बेटा एसी में सोने वाला टेंशन से रात गुजारता है, मगर 5,000 कमाने वाला अक्सर बच्चों को देखा जाता है उसको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वालिदैन की दुआएं उनके साथ। इसलिए नौजवानों से कहूंगा कि अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनका एहतराम करें। मरने के बाद जलिस्वा कराने की हाजत नहीं। ऐसा बेटा बने ना अपने बाप के लिए सदका जारिया, पैसा देकर किसी मौलवी साहब से कुरान मांगने की जरूरत नहीं पड़े। खुद ऐसा किरदार अपने बाप के हक में आप दुनिया को पेश कर दें कि आप चलें तो आपके चलने की वजह से अल्लाह आपके बाप के नाम अमाल में नेकियों का इजाफा करेगा। आप बोले तो उसका सदका बाप को मिले, आप कोई काम करें तो सदका आपके बाप को मिले। ऐसा शानदार बेटा मुस्तफा करीम की जिंदगी ने हमें सिर्फ नमाज नहीं दिया, मेरे नबी ने सिर्फ रोजा नहीं सिखाया। मस्जिद नबवी में मुस्तफा करीम दाखिल हुए, सारे सहाबा देख कर रोने लगे। हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने थोड़ी देर के बाद आप भी रोने लगे। साहबा ने कहा हुजूर आप क्यों रो रहे हो? कहा बैठिए आप। सारे साहबा बैठ गए। फिर कहा हुजूर नमाज का वक्त है, आप फिर रोए जा रहे हैं, आप रो क्यों रहे हैं? किस चीज की वजह से रो रहे हैं? क्या मैंने कोई तकलीफ की थी आपको? सरकार फरमाते हैं लो अतरक वालिदैया औ काश मेरे माँ बाप आज जिंदा होते। हुजूर ने फरमाया काश मैं अपने वालिदैन को पाया होता, वो अनाफी सलातिल इशा व क़राअतु फ़ीहा बिफ़ातिहातिल किताब, मैं नमाज इशा में होता, सूरे फातिहा की तिलावत चल रही होती। उस कैफियत और पोजीशन के बारे में मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि लोगों मेरी मां उस कैफियत उस पोजीशन में भी मुझे पुकारती तो मैं नमाज छोड़कर की बारगाह में हाजिर हो जाता। ये नबी नमाज सिखाया, वही नबी की मोहब्बत बता रहे हैं। हुजूर कह रहे हैं कि मेरी माँ भी मुझे हालत नमाज में सूरे फातिहा की जिस वक्त में तिलावत शुरू कर दिया होता, उस वक्त भी मेरी माँ मुझे बुला लेती। नमाज बाद में कंप्लीट करता, पहले माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। वही मुस्तफा का कलमा पढ़ो। आप कोशिश करें कि आपका बाप आपसे कभी नाराज न हो, खास तौर पे माँ नाराज हो। माँ की अजमतों पे तो अशार पढ़े जाते हैं, हज़रत किताबें लिखी जाती हैं, माँ के कदमों के नीचे लोग बोलते जन्नत है, मगर उसमें से बाप का भी कुछ हिस्सा उसका है कि नहीं? अभी 10 दिन से अपने बच्चों के लिए जो तकलीफ मैंने बर्दाश्त की है, मेरे ख्याल से मेरी उम्र का इस पोजीशन के लोग बहुत कम ही बर्दाश्त कर पाते हैं। मैंने अपनी अहलिया से भी कहा तूने 9 महीना रखा है ना बच्चों को, मगर जो दर्द जो तकलीफ बहैसियत के बाप अपने बच्चों को देखकर बाप महसूस होता है, वो तकलीफ तू महसूस नहीं कर सकती। बहुत दर्द होता है, लेकिन बच्चों को बाप के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है कि उनकी क्या आदत है। माँ की मोहब्बत इज्जत जरूरी है, मगर कभी कभी बाप का एहसान भी आता है। साहब ईद के मौके से अक्सर हम लोगों ने देखा है लोगों को कर्जा मांगते हैं, हजरत 5,000 दे दीजिए। क्या करने का? हम बेटा मेरा जींस मुतालबा किया है, जूता खरीदना है, चश्मा लेना है, ये कपड़े लेने हैं। कर्जा मांग कर वो बाप अपने बच्चों के कपड़ों का बेहतर इंतजाम करता है, मगर उसका बदन आप चेक कीजिए, उनके पास वही पुराना कपड़ा, वही पुरानी बंडी रहती है। अपने लिए एक बंडी भी नहीं खरीद पाता, बच्चों के लिए कर्जा लेकर उनकी ख्वाहिशात की तकमील करता है। इसलिए आप अगर आपके वालिदैन जिंदा हैं तो वालिद की इज्जत का सबसे बेहतर और सटीक रास्ता यह है कि आप उनकी हर बात माने। पांव दबाना यही इज्जत नहीं है। 1 साल में एक बार आए दिन से पांव दबा दिए, तेल मालिश कर दिया, ठंडी में बुखार हुआ हालत में तेल रख दिया सब, ये इज्जत थोड़ी है। ये तो साफ या तो आप डर से किए या तो जमीन देख के आपकी।
जमीन देख के आप कर रहे हैं ना कि मालिश वालिश करेंगे तो अब्बा जमीन लिख देंगे, और ऐसा होता ही है। जिंदगी भर कभी एक बाल्टी पानी भी नहीं दिए पेश किया और मौत के करीब, क्या बहू क्या बेटा रसूलुल्लाह ठूसे जा रहे हैं ताकि बुढ़वा जमीन दे दे अपनी। जैसे जमीन रजिस्ट्री हो गई, बुढ़वा कहाँ, बुढ़िया कहाँ, बेटा कहाँ, बहू कहाँ, कोई पता नहीं। मोहब्बत और इज्जत तो वो बेटा करता है जो हर पहलू पर अपने बाप की हर ख्वाहिश की तकमील करता है और बाप के हर फरमान पर अमल करता है। बाप बोलते बेटा नहीं जाना तो नहीं जाएंगे, बाप बोले बेटा नहीं करना नहीं करेंगे, बाप बोले बेटा वो लड़की तेरे लिए मुनासिब नहीं करेंगे, बाप बोले बेटी को बेटी मुलाकात करने बेहतर नहीं मुतालबा करेंगे। माँ बाप से भी बेहतर कोई फैसला आपके हाथ में कर सकता है? ये फैशन बन चुका है, नखरे बन चुके हैं। सबसे ज्यादा तो शादी के अय्याम में बच्चों के नखरे देखने मिलते हैं। बाप कह रहे बेटा ठीक है नहीं वहां नहीं करेंगे, हम वहां देखें, हम उसके गांव में करेंगे, हम एक आदमी को जानते हैं उससे शादी करेंगे। साहब जिसने आपको पैदा किया वो आपकी जिंदगी की बेहतरी को बेहतर समझता है, और तू 4 दिन का लौंडा और ये बता दिया कि वो लड़की तेरे लिए बेहतर है। जिसने आपको पैदा किया उसको नहीं मालूम कौन लड़की आपके लिए बेहतर है। अक्सर मैंने देखा जो बच्चे माँ बाप की नाफरमानी करते हैं और अपनी मर्जी की शादी करते हैं, अपनी मर्जी की शादी करते हैं, अक्सर 2 साल 4 साल 5 साल के बाद उसी शादी से वो लड़के प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, क्योंकि बाप देख लेता है ना कहाँ क्या बेहतर है क्या नहीं है। इसलिए हर एंगल से अपने बाप की अपनी माँ की आप बात माने, इंशाअल्लाह उसी बात मानने में मैं दुआ करूंगा बोले में मुझसे सुनने में आप आमीन से जो खता भी हो, चूंकि वक्त ऐसा नहीं है और मैंने आज रिवायत शिकन गुफ्तगू की है, न वो अंदाज रहा जिसके लिए मैं जाना चाहता हूँ, न मेरी वो हालत है जिसलिए मैं पहचाना चाहता हूँ, मगर मैंने कोशिश की है चूंकि कुछ बेहतर पैगाम देने की। मैं इस चीज़ की फिक्र नहीं करता कि आप मुझे बाद में बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, क्या होगा, नाम होगा, ये होगा, कुछ नहीं। एक बात भी अगर आपको मेरी अच्छी लग जाएगी, अगर आप अमल कर लेंगे तो आप भी कामयाब होंगे और हम भी कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम।